ये लेडी जब अपने दुकान के सामान शिफ्ट कर रही थी तभी एक आलू नीचे गिर जाता है और ये आलू इस भिखारी का किस्मत बदलने वाला था। वो उस आलू को उठाकर उस लेडी को दे देता है, ये कहकर कि उसने कुछ गिरा दिया है। वो लड़की भिखारी का काइंडनेस देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे एक जॉब ऑफर किया जाता है। उसे होटल में ले जाकर उसे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, पर बिना किसी अनुभव के भी उसके मीट काटने के तरीके बिल्कुल सही थे और सभी सही मेजर्स के थे। यहाँ तक कि सभी का कहना था कि इतना अच्छा तो मास्टर शेफ भी नहीं काट सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पास्ट में 3 टाइम कुकिंग चैंपियन रह चुका था, पर उसके दोस्त को उसकी ये उपलब्धियां रास ना आई और उसने उसे पॉइजन दे दिया। पॉइजन से इसकी मौत तो नहीं हुई, पर उसने अपनी मेमोरी खो दी थी और इस कारण वो भिखारी बन गया था। अब उसे मास्टर शेफ के असिस्टेंट का जॉब के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पर मास्टर शेफ तो दोनों को एक साथ देखकर काफी जेलस फील कर रहे थे और जानबूझकर डिफिकल्ट टेस्ट उसके लिए तैयार किए जाते हैं। और पहले टेस्ट में उसे मीट स्लाइस करने होंगे, वो भी परफेक्ट मेजर के। मास्टर शेफ की बात खत्म होने से पहले ही वो मीट काट कर रेडी कर देता है और मीट स्लाइसेस भी बिल्कुल परफेक्ट थे। पर अभी भी मास्टर शेफ को लगता है कि यह असिस्टेंट बनने के लिए उतना गुड इनफ नहीं है। अब अगला चैलेंज ये था कि उसे अंडे को अच्छे तरीके से फेंटना होगा जिसकी टेक्सचर्स काफी थिक हो और काफी परफेक्ट हो, पर उसके पास ऐसे स्किल्स थे कि जिससे कि चॉपस्टिक्स भी उसी पर खड़ी हो जाती है। अब मास्टर शेफ की जेलसी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसे अगले चैलेंज में ये कहा जाता है कि उसे अब पोर्क को ऐसे प्रिपेयर करना होगा कि जिसमें सॉस भी यूज न किए जाने चाहिए और वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। और अगर पोर्क में लगे जरा सा भी बटर बाहर गिरा तो उसे यहाँ से जाना होगा। तो पहले तो वो सभी पीसेस को अच्छी तरीके से काट कर उस पेस्ट में डाल देता है और अब हमें उसके असली स्किल्स के बारे में पता चलता है, जहाँ वो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके और टेबल में एक हाथ मारकर सभी पीसेस को किसी सुपर हीरो की तरह अरेंज कर लिया जाता है। और हाँ, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरते। और भी वहाँ आए शेफ उसकी एबिलिटी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, पर अभी भी मास्टर शेफ उसकी इन एबिलिटी से इम्प्रेस तो नहीं हुआ था क्योंकि उसके पास अलग सी जेलसी थी। पर उसने सभी टेस्ट को पास कर लिया था तो मजबूरन उसे मास्टर शेफ का असिस्टेंट बनना ही होगा। एक दिन वहाँ के प्रेसिडेंट वहाँ खाना खाने के लिए आने वाले थे, जिनके लिए मास्टर शेफ खुद खाना प्रिपेयर करने वाले थे। उसे सर्व करने से पहले वो बताता है कि इसकी सॉस अभी भी काफी ज्यादा थिक है, जिससे कि मसाले अच्छे नहीं लगने वाले थे और शायद प्रेसिडेंट को भी ये पसंद नहीं आएगा। पर मास्टर शेफ उसकी बात से काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। तभी वो लेडी यहाँ आ जाती है जो खुद प्रेसिडेंट को उसे सर्व करती है, पर प्रेसिडेंट खाने के तुरंत बाद ही उसे उगल देते हैं। इसका मतलब उन्हें सच्ची में ये पसंद नहीं आया था।